और शक्ति के इस मिलन बिंदु के इस अद्भुत दरबार में हर पूर्णिमा में तमाम लोग बाबा के भक्त से शिष्य बनते हैं और तमाम शिष्य तंत्र में एक एक सीढ़ी उसकी उस तंत्र के उस अद्भुत भवन में जहाँ भोलेनाथ और माँ एक साथ विराजमान है, उस भवन में पहुँचने के लिए जहाँ बाबा और माँ की आभा विद्यमान है, आप एक एक सीढ़ी हर पूर्णिमा चढ़ते हो। निश्चित रूप से एक दिन वो भी आएगा कि अभी तो आप शिव और शक्ति को महसूस करते हो, अनुभव करते हो, तो एक दिन वो भी आएगा जब अपने इस तीसरे नेत्र से उनके दर्शन भी कर पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, उसको केवल परीक्षा के रूप में लेना है। इस कठिनाई के रूप में लिया तो कठिनाई लगेगी, परीक्षा के रूप में लिया तो अपनी जिम्मेदारी जैसा महसूस होगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है या आपको लगता है आप कर रहे हो या किसी को भी लगता हो वो कर रहा है, ये भ्रम जैसा ही है। क्योंकि सब कुछ हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, करने में माध्यम बने हुए हैं, उसका निमित्त हैं, कर नहीं रहे हैं। जिस दिन ये भाव आपका पक्का हो गया कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हमने नहीं किया, हम तो निमित्त थे, ये हुआ और हम उसके साक्षी बने। अगर होने के साक्षी बन जाएं तो इसे ध्यान कहते हैं। और होने के साक्षी बनने का जो सिद्धांत है वो वर्तमान से निकलता है। हम वर्तमान में हैं, ये प्रमाण होता है इस बात का कि हम घटनाओं के साक्षी बन रहे हैं। घटनाओं में अगर हम कुछ करते हुए दिखते हैं अपने को, हमें लगता हमने किया या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप समझना या तो आप भूतकाल में हो और या फिर आप भविष्य काल में हो, वर्तमान में आप बिल्कुल भी नहीं हो। जिस दिन आपको लगे कि घटना जो घट रही है हम उस घटना के साथ साथ हैं, हमें जिम्मेदारी दी गई ईश्वर की तरफ से, हम उसको निभा रहे हैं, बस केवल साक्षी भाव है, केवल दृष्टा है, केवल हो रहा है उसमें शामिल है। जिस दिन ये भाव आ गया आप समझो ध्यान के लिए एकदम पक्के हो गए, मजबूत हो गए।
जैसे ही ये लगता है कि हम कर रहे हैं या हमने किया, हमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो वैसा हो गया, बस आप कर्म भोग के सिद्धांत में फंस गए। कर्म भोग के सिद्धांत में फंसने का उपाय यही है कि आप जब ये सोचते हैं या ये भाव रखते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, मैं नहीं करता तो वो नहीं होता, बस आप कर्म भोग के सिद्धांत में फंस गए और अच्छा या बुरा दोनों को आपको भोग भोगना पड़ेगा। जिस दिन आपको ये हो जाए कि ईश्वर जो कर रहा है उसमें हम शामिल हैं, हर काम में मैंने नहीं किया, हम तो शामिल हैं, उस दिन आप कर्म भोग के सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। बहुत अद्भुत है। अगर अच्छे काम का श्रेय आप ले रहे हो तो बुरे का भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा और दोनों ही भोगने पड़ेंगे आपको। अगर आपका ताला बंद है कर्म 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 का कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ना अच्छे का भोग ना बुरे का भोग। ईश्वर के पास और ईश्वर के साथ रहने का इससे अनुपम मौका दूसरा नहीं है कि हम इसमें उतर जाएं, साक्षी भाव में उतर जाएं, हम वर्तमान में जी जाएं। बस समझो पार हो गए। केवल साक्षी रहना है, दृष्टा बने रहना है। आंखें बंद करते हो, जब करते हो, पूरा दरबार सक्रिय रहता है। आपको लगता है सिर्फ आप जप कर रहे हो, आप अकेले नहीं होते हो, पूरे दरबार के बीच में आप होते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में आप होते हैं। क्यों? जब आप जप कर रहे होते हो तो आपके पुण्य जो है वो बढ़ रहे होते हैं, और उस पुण्य को खाने के लिए चारों ओर दुष्ट सक्रिय। वो पुण्य कोई आपका ना खाने पाए, इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। वो पुण्य आपके काम में आए, इसलिए दरबार सक्रिय रहता है। लेकिन दरबार तभी सक्रिय रहता है जब आपके अंदर ये भाव प्रबल होता है, कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम जो हो रहा है उसमें शामिल हैं, और हमारी आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। कभी देखो, आप कोई भी काम करने जाते हो, किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं होता, किसी का अधूरा होता है, किसी का जितना इच्छा होती है उससे ज़्यादा अच्छा हो जाए, यानी आपका सोचा हुआ नहीं होता है। अर्थात आप जो प्रयास करते हो वो बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है जो पहले से तय है। केवल आप क्रिया करते हो जिम्मेदारी से, इतना काम आपका, फल देना काम ईश्वर का।